अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज बात करते हैं अतिचरी ग्रह की, अतिचरी गुरु की। अतिचरी किसे कहते हैं? जब कोई भी ग्रह ट्रांजिट में अतिचरी हो तो वो क्या रिजल्ट देता है, और आपके चार्ट में, नेटल चार्ट में यदि कोई ग्रह अतिचरी हो तो वो क्या रिजल्ट देता है। बात करते हैं इसी पर, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस भी लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए, और साथ ही वहाँ पर अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। चलिए बात करते हैं अतिचरी की। अतिचरी का मतलब होता है, अति का मतलब होता है ज़्यादा, चर मतलब चलना। जो ज़्यादा तेज चलता हो ज्योतिष के संदर्भ में, ऐसे ग्रह को अतिचरी ग्रह कहते हैं। चाहे वो जो भी पृथ्वी के इस तरफ वाले ग्रह, बाहर वाले जो ग्रह हैं, मंगल, गुरु और शनि, इनका एक फिक्स टाइम है कि ये अतिचरी कब होते हैं। जब ये सूर्य से, ये ग्रह जो हैं सूर्य से द्वादश भाव में हो, एकादश भाव में हो या द्वितीय भाव में हो, यानी सूर्य इनसे द्वादश भाव में होगा या एक या दो भाव आगे होंगे, तो ऐसी स्थिति में यह ग्रह जो हैं मंगल, गुरु और शनि, ये अतिचरी कहलाते हैं। और जब एक प्रैक्टिकल रूप में यदि आप देखें, यदि कोई भी ग्रह अतिचरी होता है तो वो क्या रिजल्ट्स दे सकता है। तो आप और मैं यदि कहीं बहुत जल्दी में जा रहे हैं तो हमारे पास ये समय नहीं होता है कि हम इधर उधर की चीज़ों को देखें। जिस काम के लिए हम जा रहे होते हैं, हम वो काम अच्छे से पूरा करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं और पूरा करके वापस जल्दी लौट जाते हैं। तो उसी प्रकार जब कोई भी ग्रह अतिचरी हो, कोई बेनिफिक अतिचरी हो, तो वो अपनी बहुत ज़्यादा बेनिफिक रिजल्ट्स नहीं दे पाता, और यदि कोई मैलेफिक अतिचरी हो तो वो बहुत ज़्यादा मैलेफिक रिजल्ट्स नहीं दे पाता, सबके नहीं दे पाता। जिसके लिए वो फोकस्ड है उसको तो वो ज़रूर देगा। तो यदि गुरु अतिचरी हैं, और अभी अतिचरी होंगे कब? जब गुरु ट्रांजिट करेंगे मिथुन राशि में और सूर्य उनसे द्वादश भाव में आएंगे, और आगे चलकर जब जुलाई अगस्त में और अगस्त सितंबर में सूर्य उनसे एक और दो भाव आगे निकल जाएंगे तब। तो ऐसी स्थिति में गुरु जो कालपुरुष कुंडली की तृतीय भाव अर्थात मिथुन राशि में हैं, जो कि आपके कम्युनिकेशन को बताता है, जो आपके अनाज धान्य को बताता है, साथ ही जो आपके स्टॉक मार्केट्स को बताता है, तो गुरु वहाँ बहुत फोकस्ड रिजल्ट्स देने में सक्षम है। कम पीरियड के लिए देंगे लेकिन फोकस्ड रिजल्ट्स देंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अनाज पानी का दाम बढ़ेगा, और साथ ही आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट्स में भी एक तेजी आएगी। बीच में एक पीरियड आएगा जब गुरु कंबस्ट होंगे, जब सूर्य के साथ गुरु आएंगे मिथुन राशि में, तब एक तरह से आप देखेंगे कि सारी चीज़ों का जो मूल्य है वो कमती हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे गुरु से आगे सूर्य बढ़ेंगे दो भाव, वहाँ आप देखेंगे कि धीरे धीरे मार्केट्स जो हैं वो तेज़ी पे आते हैं, और एक स्मॉल पीरियड के लिए होंगे लेकिन होंगे। ये हुआ ट्रांजिट का रिजल्ट। लेकिन ऑब्वियसली ट्रांजिट तो होता ही है, और ट्रांजिट्स में ही लोगों का जन्म होता है। तो जिन लोगों का जन्म ऐसे समय हुआ है जैसे जबकि सूर्य उनके गुरु से एक भाव पीछे या दो भाव आगे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। ये लोग जब भी जिस काम के लिए इनको धन चाहिएगा इनके पास होगा, और ये धन इनके लिए एक बहुत हमेशा आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन जो मैंने देखा है और एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वो एक टाइम उनके लाइफ में ऐसा भी ज़रूर आएगा जब धन के कारण इन्हें बहुत परेशानी होगी, उस धन का उनके जीवन में अभाव होगा। चाहे वो आपके, क्योंकि गुरु आपके लिए बच्चे भी बताता है, आपकी शिक्षा भी बताता है, और आपका धन भी बताता है। यहाँ पर अतिचरी होने के कारण वो बहुत हर चीज़ पे फोकस नहीं कर सकता, इसलिए जिन जिन चीज़ों पर वो फोकस करेंगे आपकी चार्ट में, मेनली धन, शिक्षा और बच्चे, तो और स्त्रियों के चार्ट में जो है वो
स्पाउस पे भी कर सकते। तो एक समय आएगा जब वहाँ पर उन चीज़ों का गहरा अभाव होगा, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे वापस अपनी गति पकड़ेंगे, वो आपके लाइफ में हमेशा के लिए अबंडेंट रहेंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दे सकती हूँ अमिताभ बच्चन का है। उनके बच्चे उनके समय लाइफ में काफ़ी दूर गए थे उनसे कुछ समय के लिए। साथ ही धन का के बारे में हम जानते हैं कि वो नियर बैंक्रप्सी आ गए थे और फिर उनके पास वापस बहुत अच्छा धन आया था। तो आप ये देख सकते हैं कि गुरु यदि किसी के चार्ट में भी अतिचरी होते हैं तो वो क्या रिजल्ट्स देते हैं, और गोचर के रिजल्ट्स तो मैंने आपको आगे बताए भी हैं। फिर मिलेंगे, ज़रूर इसको आजमाइए, ज़रूर बताइए कि आप लोगों के चार्ट में किस तरह से काम कर रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।